हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। मैं काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो अपलोड नहीं हुआ था मेरा, तो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी घर में, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो आज मैं फिर वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट आए थे कि मैम आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हो, मैम आप हमारे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। ठीक है, बार बार लोग बार ये बोले जा रहे थे कि मैम प्लीज़ ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर वो जहाँ मैं रहती हूँ तो वो एरिया में नहीं रहते हैं, वो स्टेट में नहीं रहते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मैं ऑनलाइन ट्यूशन कैसे पढ़ाती हूँ और पढ़ाती भी हूँ या नहीं। ठीक है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को देखिए पूरा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाइए। आप ऑनलाइन कितना चार्ज करती हैं, आप कैसे पढ़ाती हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। फ़ायदा ये अच्छा है कि आपका घर बैठे बैठे बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी स्टेट में बच्चा है वो आसानी से पढ़ लेगा। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ, अपना मोबाइल अपना लैपटॉप ऑन किया, दूसरी तरफ बच्चे ने अपना लैपटॉप ऑन किया या मोबाइल ऑन किया, वो दूसरे स्टेट में है, दूसरी कंट्री में है, और मैं आराम से उसको यहाँ बैठ के पढ़ा सकती हूँ। लेकिन ये पढ़ाना क्या सही है? बच्चा कैच कर पाएगा? जो चीज़ हम आमने सामने बैठ के बच्चों को समझा सकते हैं, क्या वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं? ठीक है, आप सब पेरेंट्स ने देखा होगा कि अभी 2 साल जब ऑनलाइन रहे तो बच्चों का कितना नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद भी मुझसे बार बार बोला जाता है कि मैम बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल से पढ़कर आ रहा है 6 घंटे, उसके बाद आप बच्चे को ट्यूशन नहीं भेज के ऑनलाइन ट्यूशन भेज रहे हो। ठीक है, तो बच्चा अकेला रूम में बैठकर आप बच्चे को मोबाइल दे दोगे, क्या मैम आपको पढ़ाएगी और आप पढ़ाई करो, तो बच्चा पढ़ लेगा ऑनलाइन? ठीक है, बच्चा उससे नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बच्चों को बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने झेला हुआ है ये सब ऑनलाइन में, कि जब टीचर पढ़ा रही थी सामने ना 20-25 बच्चे बैठे हुए थे ऑनलाइन, तो बच्चे कितना डिस्टर्ब हो रहे थे। कभी किसी के घर से कोई आवाज़ आ गई है ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई, कभी नेट बंद हो गया, ठीक है, कभी स्क्रीन बंद हो गई, कभी लाइट चली गई, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और उससे बच्चे की पढ़ाई पर बहुत असर। उसके अलावा कि जब बच्चे को आप है ना, जो चीज़ आप सामने बैठ के पढ़ा सकते हो, ठीक है, आप बच्चे को बोलेंगे, अगर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा कि अरे आप पढ़ाई करो, ये पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा आपने, ये 2 क्वेश्चन मुझे जल्दी से लर्न करके सुनाओ। ठीक है, आप सामने सामने जो बच्चे को बोल सकते हो वो ऑनलाइन में नहीं बोलोगे। आप क्या क्या कर लोगे? आप एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे। ठीक है, अगर बच्चा कोई मस्ती कर रहा है, आप क्लास चल रही है, वो अपना नीचे ड्राइंग बना रहा है या गेम खेल रहा है, तो आप क्या कर लोगे उसका? ठीक है, आप कितना समझा लोगे उसको ऑनलाइन में 1 घंटे में? जो चीज़ आप आमने सामने बैठ के कर सकते हो वो आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते हो। ठीक है, इससे बड़ी बात है कि आप है ना ऑनलाइन में बच्चों को बहुत सारे बच्चे पढ़ा लूँगी, उसमें मुझे क्या है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑनलाइन में जहाँ मैं 8 या 10 बच्चे ही पढ़ाऊँगी यहाँ पे 2 घंटे में, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लूँगी एक ही क्लास के और उनको एक साथ पढ़ा दूँगी। तो 1-1 घंटे में तो मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। यहाँ मैं अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे जोड़ सकती हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान बच्चे का होगा, जो मैं नहीं चाहती कि बच्चे का नुकसान हो। ठीक है, ऑनलाइन में आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का दिया बच्चे को और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि सामने तो है नहीं बच्चा जो मैं बच्चों को समझाऊंगी, बेटा देखो ऐसे करना है, आपको इस तरह से करना है। ठीक है, मैं दूर से उसको बच्चे को कॉपी लेकर या बुक लेकर समझा सकती हूँ कि बेटा ऐसा करो, वैसा ऐसा लिखो, ऐसा करो, ऐसे बता सकती हूँ। ठीक है, या बोर्ड पर समझा सकती हूँ। लेकिन ऑनलाइन में बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा जितना जल्दी बच्चा सामने बैठकर सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का फिजिकल इंटरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, आपके साथ वो जुड़ा ही नहीं हुआ फिजिकल तौर पे, आपके साथ वो ऑनलाइन है,
आप जैसा बोलेंगे उसने करा, उसने लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बच्चा जब सामने होगा तो आप उसको पंच भी कर सकते हो कि नहीं बेटा इसको इस तरह से करो, इसको इस तरह से करो, तो बच्चा कर सकता है। रही बात, दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की, कि कभी आपका नेट ख़त्म हो गया या नेट कम पड़ गया या आपकी बैटरी नहीं है, आपकी स्क्रीन चली गई, ठीक है, आप चार्ज नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती है और बच्चा मेंटली अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन जब बच्चा सामने बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऑनलाइन ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्यूशन को बिल्कुल महत्व ही नहीं दे रही हूँ, इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही हूँ। जब ये 2 साल में कोरोना में देखा कि बच्चों का जो थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ पाते थे, बच्चों को आप स्कूल क्यों भेज रहे हो? आपने ऑनलाइन में देखा होगा ना कि बच्चों का कितना नुकसान हुआ स्कूल में, ठीक है, कि मैम पढ़ा रही है, बच्चे लिख भी नहीं रहे, इवन पेरेंट्स उनका वर्क करके दे रहे हैं और बच्चों की लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है, ठीक है। अगर बच्चा स्कूल में आपका स्लो है, आपका बच्चा स्कूल में नहीं लिख पा रहा है, लेकिन आप उसको ट्यूशन भेज रहे हो, तो मैम वहाँ ज़बरदस्ती उसको 1.5-2 घंटे में लिखवाएगी कि ये आंसर लिख कर दिखाओ, ये आंसर लर्न करके सुनाओ, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप बच्चों को इतना पंच नहीं कर सकते हो कि आपको करना ही पड़ेगा। बच्चे नोट्स नहीं बनाएंगे, बच्चों को जो उनको बोर्ड पे सिखाया जाएगा या कॉपी में लिखने को दिया जाएगा, बच्चा नहीं लिखेगा। ऐसी बात नहीं, मैं इस तरह ऐसे ही बोल रही हूँ, ये चीज़ें मैंने देखी हुई है, मैंने फेस की हुई है कि जब ऑनलाइन हम पढ़ाते थे तब बच्चा नहीं करता था वर्क, और अगर हम पंच करते थे कि आपको सैटरडे को कॉपी मुझे दिखानी है, आपको स्कूल लेकर आनी है, तो उनके पेरेंट्स जल्दी जल्दी वो वर्क करके दे देते थे कि आज स्कूल में कॉपी जाएगी। यही नुकसान बच्चों का बहुत ज़्यादा हुआ है। और अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ने लग गया बच्चा, तो फिर आप देख सकते हैं कि बच्चों का क्या होगा, क्योंकि स्कूल में 30-40 बच्चे हैं, बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्लियर नहीं हुआ, या बच्चा राइटिंग में वीक है या बच्चा रीडिंग में वीक है, तो बच्चा प्रॉपर फिजिकल तौर पे ट्यूशन जाकर ही कर सकता है। वो ऑनलाइन में वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाएगा और ना ही वो बच्चा उस चीज़ को आगे कर पाएगा कि उसको रीडिंग नहीं आ पाएगी, उसको राइटिंग नहीं आ पाएगी, आप ऑनलाइन में इतना सिखा नहीं पाओगे। तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ, और मैं आप पेरेंट्स से भी और ट्यूशन टीचर से भी बोलती हूँ आप ऑनलाइन ट्यूशन ना पढ़ाएं, तो अपने बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन ना भेजें और ना टीचर पढ़ाए, क्योंकि इससे बच्चा जल्दी नहीं सीख पाता है। आजकल बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, बच्चा उन चीज़ों को देखता है, समझता सब है लेकिन लिखता नहीं है, नोट नहीं करता है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़वा रहे हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो साथ बैठे और बच्चों से बोले कि इसको नोट करो, जो मैम बता रही है आप वैसा करो, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। बच्चे को मोबाइल दिया और बच्चे को सामने बिठा दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बच्चा ऑनलाइन ट्यूशन आराम से पढ़ ले। तो ये थे मेरे कुछ विचार कि मैं ऑनलाइन ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती हूँ, और मैं तो बिल्कुल इस बात पे नहीं मानती हूँ कि ऑनलाइन ट्यूशन बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो आई होप मैं जो कहना चाहती हूँ वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मेरे से बार पूछ रहे थे मैम ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा दीजिए, तो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, छोटे बच्चों के लिए तो खास तौर, बड़ी क्लासेस है 9, 10, 11, 12 बच्चा कवर कर लेगा, मैथ्स के समय या इंग्लिश है, साइंस है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ऑनलाइन ट्यूशन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको समझ आएगी, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और किस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, और कमेंट जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस पर अगर आपके कोई सुझाव हो, कुछ बताना चाहते हो कि आपको अगर आपका एक्सपीरियंस हो ऑनलाइन ट्यूशन का या ऑनलाइन टीचिंग का, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो ओके देन, थैंक यू, बाय।